तिरंगा कफन ले लौटे। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कविता के नाम पर बाजार लगा हुआ है पूरे देश में, बहुत कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कविता चल रही है क्या, लेकिन ये आयोजन अपने आप में अद्भुत है। संगीत का जो आयोजन है वो भी बिल्कुल आध्यात्मिकता से, बिल्कुल हृदय से निकली हुई चीज़ें, और कविता का जो पक्ष है वो भी, ललित कलाएं सब एक ही हैं, भाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है। देखें, मैं कविता को मिशन मानती हूँ, मैं कविता को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं मानती। बात है भाई, वाह, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, हमारे पुराने कवियों ने कहा है। क्या बात है। आज विश्व कविता दिवस भी है, उसकी बधाई देते हुए और हमारी पीढ़ी का दोष गिनवाते हुए, हमारी जो पीढ़ी है, अखबार में खबरें आती हैं, अब ये खबरें आम हैं, गोरखपुर देवरिया जैसे छोटे शहरों में ये खबरें आम हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं लगातार, तमाम ऐसे अभिभावक हैं, तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने अंतिम संस्कार के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उनको पता नहीं है कि हमारी संतान हमारे साथ करेगी क्या। ऐसे दौर में चार पंक्तियां आपसे कहने की कोशिश करती हूं। देखें कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना। क्या कहने, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। और एक तस्वीर की कल्पना करें, शहादत हमारे लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। हमारे आपके बीच का कोई नौजवान अगर शहीद हो जाए जी, तो वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से ये देश भर उठता है, गूंज उठता है। सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरी तस्वीर भी है। जिस परिवार का वो लड़का है, जिस परिवार का वो नौजवान है, उधर की तस्वीर की तरफ भी देखें और कल्पना करें कि नया नया भर्ती हुआ लड़का, नव दाम्पत्य है, नौकरी पर निकलते समय घर के लोगों से वादे करके जाता है कि अब की आएंगे तो ये योजनाएं हैं, अब के कुछ ऐसा करेंगे, और अचानक किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के लौट तो आता है, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। तस्वीर देखें, चार पंक्तियों में व्यक्त करने की कोशिश करती हूँ। वह देखें कि अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, क्या बात, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन ले लौटे, पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे, पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे।